लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। तो आज बात भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह वाडिया घराने की। इसकी स्थापना 1736 में लोवजी नुसरवानजी वाडिया ने गुजरात के सूरत में की थी। तब वाडिया परिवार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज बनाता था। इसके लिए इन्होंने बॉम्बे डॉकयार्ड में कारखाना लगाया और करीब 125 साल में 350 से ज्यादा जहाज बना में। तब इनका मुख्यालय सूरत होता था। 19वीं सदी में वाडिया समूह सूरत से मुंबई आ बसा। मुंबई में 1863 में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, जो भारत की पहली पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी थी। ये कंपनी टीकवुड, चाय, कॉफी और दूसरे सामानों की ट्रेडिंग किया करती थी। 1879 में नौरोजी वाडिया की अगुवाई में समूह ने बॉम्बे डाइंग नाम से टेक्सटाइल क्षेत्र में कदम रखा। ये कंपनी आज चादर, तौलिए, कपड़े और होम फर्निशिंग के क्वालिटी उत्पादों के लिए मशहूर है। अब तो ये कंपनी रियल एस्टेट में भी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। फिर आया 1980 का दशक, जब 1918 में कोलकाता में खुली ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी में वाडिया ग्रुप ने नुस्ली वाडिया के नेतृत्व में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर ब्रिटानिया का नियंत्रण अपने हाथ ले लिया। आधुनिकीकरण और बेहतर मार्केटिंग के दम पर 1990 आते आते ब्रिटानिया भारत की प्रमुख बिस्कुट कंपनी बन गई। तब कंपनी ने ब्रेड और डेयरी उत्पादों में भी प्रवेश किया और मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और अफ्रीका तक अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगी। इससे पहले वाडिया समूह 1954 में ही केमिकल फील्ड में उतर चुका था। तब बॉम्बे डाइंग ने ब्रिटेन की लापोर्ट इंडस्ट्रीज के सहयोग से नेशनल पैरा ऑक्साइड की स्थापना की थी। ये भारत में हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनाने वाली पहली कंपनी बनी। इसके साथ ही कंपनी ने दूसरे पैरोक्सीजन केमिकल्स का भी निर्माण शुरू किया। इसे भारत में केमिकल इंडस्ट्री के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 2005 में वाडिया समूह ने गो एयर नाम से कम लागत वाली एयरलाइन लॉन्च की, जिसका संचालन वर्तमान अध्यक्ष नुस्ली वाडिया के छोटे बेटे जहांगीर देख रहे थे। बाद में इसका नाम गो फर्स्ट पड़ा। 2023 में यह एयरलाइन दिवालिया हो गई और तब से इसकी उड़ानें रद्द हैं। वाडिया समूह का दखल बॉम्बे रियल्टी नाम से अब रियल एस्टेट में भी है। ये बॉम्बे डाइंग का ही एक हिस्सा है, जो मुंबई में लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रीमियम आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित करता है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए इनकी कंपनी वाडिया टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इंस्ट्रूमेंट, ऑर्थोपेडिक्स, हेल्थ केयर फील्ड में सक्रिय है। और आज वाडिया समूह का खेलों में भी दखल है। IPL क्रिकेट की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के सह मालिक नुस्ली वाडिया के बड़े बेटे नेस वाडिया हैं। वाडिया समूह की कुल संपत्ति आज करीब 60,000 करोड़ रुपए है, जबकि टर्नओवर 35 से 40,000 करोड़ के बीच। इसमें फिलहाल सबसे ज्यादा 15,000 करोड़ की हिस्सेदारी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष नुस्ली वाडिया हैं। नुस्ली वाडिया की मां दीना वाडिया पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी थी। दीना अपने बेटे नुस्ली और पोतों नेस और जहांगीर के साथ 2004 में पाकिस्तान भी गई थी, जहां उन्होंने जिन्ना के मकबरे पर हाजिरी दी थी। 2017 में 98 साल की उम्र में दीना का निधन हो गया। तो वाडिया समूह के बारे में लेट्स माइक का यह कैसा लगा? हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी तमाम पेशकश आप तक निर्बाध पहुंचती रहे। अगली कड़ी में बात होगी फिर किसी औद्योगिक घराने की। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे कॉर्पोरेट दुनिया, जहां हम लाते हैं कारोबार की गहराई से जुड़ी रिपोर्ट्स आसान भाषा में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प सेक्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए कॉर्पोरेट दुनिया। लेट्स माइक के नए दर्शकों से गुजारिश है कि हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हमारे कार्यक्रम आप तक निर्बाध पहुंचते रहे। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.